नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूएस महंगाई घटने के बावजूद सोने चांदी में आज सुस्त कारोबार, लेकिन कॉमिक्स पर सोना $1800 के ऊपर टिका। फेड के दरों में अग्रेसिव बढ़ोतरी के संकेतों से ऊपरी लेवल से दबाव। यूएस महंगाई के आंकड़ों के बाद कच्चे तेल में लौटी खरीदारी। ब्रेंट का भाव फिर से $100 की तरफ बढ़ा। कल से आज तक 2.5% की तेजी के साथ कारोबार, लेकिन सप्लाई बढ़ने से ऊपरी स्तरों पर दबाव। ग्लोबल मंदी की आशंका घटने से मेटल्स की चमक बढ़ी। एलएमई पर जिंक छोड़ सभी मेटल्स में जोरदार खरीदारी। निकल 3% तो एल्यूमिनियम और कॉपर करीब 1% चढ़े। कारोबारियों के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी नहीं उठाने से हल्दी में कल 6% का लोअर सर्किट लगा। आज भी एनसीडीएक्स पर करीब 2% की कमजोरी, लेकिन धनिया में मजबूती के साथ कारोबार। फिर चढ़ने लगे दालों के भाव। पिछले 1 से 1.5 महीने में तुअर और उड़द के दाम करीब 15% चढ़े। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से दाल की फसलों को नुकसान का असर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को? यूएस के इन्फ्लेशन डेटा का एक नीजोक रिएक्शन हमने ऑलरेडी आता हुआ देखा है, लेकिन आपकी टॉपिक्स आज कहां हैं? मनीषा जी, 2-3 दिनों से थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज लग रहा है कि चांदी में थोड़ी सी फिर से रौनक लौटती हुई नजर आएगी और मुझे लग रहा है बेस मेटल्स में जो स्ट्रेंथ देखने मिल रही है उसका भी इंक्रीमेंटल गेन्स सिल्वर में देखने मिल सकता है। 58,400-500 के आसपास डिप आए तो बाय किया जा सकता है। 58,100 का आप स्टॉप लगाइए। 59,300-500 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में लास्ट 2-3 दिनों में एक निचले लेवल से अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ गए उसके बाद फिर से इन्फ्लेशन हायर साइड पे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ब्रेंट और नाइमेक्स दोनों ही चार्ट्स पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। 7350 के आसपास डोमेस्टिक लेवल्स पे बाय किया जाए। 7300 का आप स्टॉप लगाइए। 7500 के ऊपर के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो वो क्रूड और सिल्वर में यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं एग्री या नॉन एग्री स्पेस में आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो हमने स्पाइसेस में से जीरा को चुना है। हमें लगता है कि एक टेक्निकल चार्ट पे ओवरबॉट सिचुएशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। करीबन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 24,200 24,300 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 24,750 का स्टॉप लॉस है। टारगेट नीचे करीबन 23,500 तक हो सकता है, तो जीरा में बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमने कपास में एक अच्छी मोमेंटम आते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि एनसीडीएक्स कपास में खरीदारी का ट्रेड ले करीबन 1690 में। 1640 का स्टॉप लॉस लगाएं। करीबन 1760 तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर नॉन एग्रो की बात करें तो गोल्ड मुझे लगता है कि अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में जा सकता है, तो गोल्ड में करीबन 52,200 में खरीदारी करें। 52,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 52,600 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो राय यहाँ पर है, खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आगे जाके एटलीस्ट सोने में बनती हुई नजर आ रही हैं। बात अब यहाँ पर मसालों की करेंगे और उसके बीच में भी हल्दी पर नजर डालेंगे, क्योंकि कल हमने एक्सचेंज पर करीब 6% का लोअर सर्किट लगते हुए देखा। आज की अगर बात करें तो 2% की गिरावट के साथ कारोबार है। हल्दी में पिछले 1 महीने में करीबन 15% हमने भावों को टूटते हुए देखा है। क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, आज इसी पर करेंगे फोकस। हमारे साथ हैं मनोहर शारदा फूड के डायरेक्टर भगवान शारदा और अमर अग्रवाल फूड के प्रोप्राइटर अंकित अग्रवाल। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की सडन बिकवाली गिरावट भावों में हमने आते हुए देखी है, वो किस कारण है? मनीषा जी, ये जो गिरावट आ रही है ये किसी एक रीजन की वजह से नहीं आ रही है। देयर आर 2-3 रीजंस व्हिच हैव रिजल्टेड इन दिस फॉल इन आवर ओपिनियन। ऐसा हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि जुलाई अगस्त में डोमेस्टिक डिमांड जनरली कम ही रहती है ड्यू टू द रेन्स इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नंबर 2, सोइंग के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो 100% के आ रहे हैं अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। एंड नंबर 3, जो मुझे लगता है होलसेलर और मसाले वालों का जो इंटरेस्ट है वो जीरा और धनिया की तरफ ज्यादा रहा है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज देयर। और क्योंकि इन दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस नियरली डबल हो गए हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का प्रेशर भी बना है हल्दी के प्राइसेस के ऊपर। भगवान शारदा जी, आप कैसे देखते हैं भाव? और जैसे अंकित जी ने कहा कि डोमेस्टिक डिमांड कमजोर है, बाजार का ध्यान दूसरे मसालों की तरफ यहाँ पर है, आपको क्या लगता है कितनी ये बिकवाली और यहाँ पर अभी जारी रह सकती है?
कुछ टेक्निकल पॉइंट के कारण से फ्यूचर मार्केट में गिरावट जरूर आई है, लेकिन देखा जाए तो फिजिकल मार्केट के अंदर 2 से 3 रुपए ही घटा है। ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट जो चल रहा था वो प्रीमियम में चल रहा था, लगभग 2,000 रुपया फिजिकल मार्केट से प्रीमियम चल रहा था। अब ये प्रीमियम लगभग पूरा खत्म होते आया है, और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो फ्यूचर के भाव में फिजिकल का माल बिक रहा है, ये बहुत ही बढ़िया साइन है। और आने वाला जो पूरा सीजन है, अभी यहाँ से गणेश जी आ जाएंगे, दुर्गा माता जी आ जाएगी, और आगे सारे त्योहार लगभग अप्रैल तक चलते रहेंगे। और सबसे देखा जाए कि जितने भी मसाला कंपनी है वो पिछले साल की मुकाबले इस साल उनका जो स्टॉक करने का तरीका है वो हल्दी में बिल्कुल, क्योंकि मिर्ची और धनिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जीरा भी उसमें पकड़ सकते हैं, तो हल्दी में लोगों का रुझान बहुत कम था, तो पाइपलाइन में माल काफी कम है। और पिछले 5 साल से हल्दी में लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, और ये देखा जाए तो अभी ये लगभग पिछले साल के बॉटम से भी नीचे आ गया है। और इस साल जो अभी जो बारिश गिरी है लगभग मराठवाड़ा और तेलंगाना में, जो सोइंग के समय जो बारिश गिरती है जिससे क्रॉप को डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी जानकारी अपने को सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। तो ये लगभग अब मंदी का जो माहौल है वो लगभग खत्म होते आया है। जब कभी भी कोई भी माल फ्यूचर मार्केट से फिजिकल मार्केट जब भाव हो जाता है तो उसका मंदी समाप्त हो जाता है, ऐसा ट्रेडर लोगों का कहना है। तो भविष्य में आने वाला जो फसल, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का सर्वे रिपोर्ट है, 15 से 20% की सोइंग मराठवाड़ा और तेलंगाना में कम हुई है, बाकी इंडिया में सेम अपन सोइंग बोल सकते हैं। और ज्यादा बारिश से भी अगर क्रॉप खराब होने के चांसेस अगर नजर आते हैं तो यहाँ पे मंदी समाप्त होती है। और भविष्य में इस भाव जो पिछले साल से भी बॉटम भाव है, तो जो मसाले वाले खाली है, इंडस्ट्री पूरी खाली है, और जैसे जैसे अपनी लोक संख्या बढ़ी है, पूरे देश में विदेश में हल्दी की खाने की जो लोगों की आदत लगी कोरोना काल के अंदर, तो खपत भी इसकी लगभग बहुत सारी धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मंदी ना समझे, कभी भी मंदी में ट्रेडर कभी भी माल लेता है तो उसको कभी भी फायदा होगा। 3850 रुपए पिछले जनवरी कॉन्ट्रैक्ट लगभग 10,500 तक गया था, जनवरी में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का भाव। जो अभी फार्मर पॉलिश माल का पिछली बार जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अनपॉलिश माल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फार्मर पॉलिश माल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें सिंगल पॉलिश माल की डिलीवरी और टेक्निकल पॉइंट जो निजामाबाद का माल था वहां पे बिलिंग का इश्यू, या जो इन्वेस्टर को जो माल लेने, उनको फिजिकल माल लेना है लेकिन फ्यूचर में किसी को लेने के लिए जो टेक्निकल तकलीफ है, उस कारण से एक दिन के अंदर ही कल 400 रुपए निकल गए। लेकिन ये मौका है हल्दी लेने का, आने वाले समय में लगभग आने वाला पूरा यहाँ से भविष्य अप्रैल तक हल्दी का सुवर्ण काल आ सकता है। यानी कि एक चीज तो यहाँ पर पॉजिटिव है कि फ्यूचर यहाँ पर प्रीमियम में था, और क्योंकि स्पॉट में भी भाव गिरे हैं तो वो प्रीमियम हमने यहाँ पर बाजार से हटता हुआ देखा है। अंकित, आपको क्या लगता है, जैसे भगवान सारदा जी कह रहे हैं कि समय खरीदने के लिए बेहतर हो सकता है, आगे जाके मांग यहाँ पर निकल के आ सकती है, क्लियरली यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है, शादियों का सीजन निकल के आएगा, आने वाले 3 से 6 महीने के बीच में आप कैसे देखते हैं हल्दी के भाव उभरते हुए, किस तरह की बाजार में अवेलेबिलिटी होने वाली है, मांग कैसी लेके चलते हैं आप? एग्जैक्टली मनीषा जी, सितंबर से जो हमारे लिए जो फेस्टिवल का सीजन शुरू होगा, दैट इज गोइंग टू लास्ट टिल जनवरी और फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इस बीच में घरेलू डिमांड तो अच्छी रहेगी, और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जैन फेब मंथ्स में रमजान की डिमांड भी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा होते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से डिमांड अच्छी रहने की वजह से प्राइसेस को इन लेवल्स पे सपोर्ट मिलना चाहिए। और कितना सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं आप अंकित जी? आपको लगता है कि यहाँ पर एक बॉटम के करीब हम यहाँ पर हैं, अगर भाव गिरते हैं तो कहां तक है, और अगर चढ़ते हैं तो कहां तक जाएंगे? मनीषा जी, कल जो गिरावट आई उसके बाद काफी अच्छा डिमांड हमने देखा। कल शाम को काफी काम भी हुए हैं, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के व्यापार निकले हैं। तो हमें लगता है कि एनीवेयर अराउंड 66 टू 68 अगर सितंबर के वायदे में बन जाता है, सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में, दैट शुड बी एन एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसा कि हार्दिक जी ने कहा है। एंड आई थिंक आगे का जो फ्यूचर है, एटलीस्ट टिल जनवरी और फरवरी ऑफ नेक्स्ट मंथ, प्राइसेस के लिए ये बॉटम बन जाएगा, और आगे आने वाला समय में इन प्राइसेस पे हल्दी को सपोर्ट मिलेगा। ओके हार्दिक जी, आप कैसे देखते हैं फिर, अगर 66-68 तक यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो ऊपर में कहां तक भाव जाते हुए नजर आते हैं? जैसे आपने कहा कि 10,500 से हमने साल शुरू किया था, क्या उस तरह की तेजी यहाँ पर आप बनता हुआ देखते हैं? आपको कहां लगता है एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा? कभी भी तेजी मंदी जो होगी वो डिमांड सप्लाई पर होगी। पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 साल इस साल कैरी फॉरवर्ड कम आया है, जी। और क्रॉप भी लगभग 10 लाख बोरी लगभग कम आया है।
और आने वाली जो सोइंग की रिपोर्ट अगर 15 से 20% के क्रॉप के कम आते हैं तो डिमांड सप्लाई के गैप के अंदर लगभग ये एकदम हैंड टू माउथ जनवरी फरवरी में रहेगा। और कभी भी देखा जाए लगभग 7 से 8 सेंटर है हल्दी के, इरोड, सांगली, निजामाबाद, मराठवाड़ा, वरंगल, दुगीराला, हर सेंटर के ऊपर अगर आपको 2 लाख बोरी जो स्टॉक दिखाई देता है वो लगभग 1.5 स्टॉक होता है। वो अगर 15,000 का भाव भी पिछली बार हुआ था तो उसमें स्टॉक धीरे 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 निकला जाता है। तो अभी जो स्टॉक है और जो डिमांड खपत अगर पकड़ते हैं तो हम तो अपन अंदाज पकड़ते हैं कि 50 से 55 लाख बोरी का स्टॉक है ऑल इंडिया का। और अगर हर महीना एक्सपोर्ट 2 लाख बोरी हर महीने मिनिमम से मिनिमम जाता है तो, और डोमेस्टिक लगभग 4 लाख बोरी, तो 6 लाख बोरी अगर महीना बिकता है तो नई फसल आएगी लगभग फरवरी और मार्च में। तो तब तक लगभग अपने को 40 से 45 लाख बोरी खपत के लिए चाहिए। और लगभग 20 से 22 लाख बोरी ये जो स्टॉक है ये लगभग 1.5 स्टॉक इंडिया का पकड़ा जाएगा जो कि कोई भाव में लगभग नहीं निकलेगा। तो अगर पकड़ते हैं तो 12 से 13 लाख बोरी का शॉर्टेज ये अपने को दिखाई देगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो ये अगर अपन देखते हैं कि पिछले 4-5 सालों का रेशो तो सबसे कम कैरी फॉरवर्ड ये 2023 में जाएगा। और आने वाली फसल अगर कोई कारण अभी जो ज्यादा बारिश से खराब हुई है अगर उसके रिपोर्ट आते हैं, उसके आंकड़े आते हैं तो लगभग ये 7,000 या 6800 का जो भाव देखा जाएगा ये फार्मर पॉलिश माल के भाव का एकदम बॉटम भाव लगता है। 1-2 रुपया घटे तो भी इसमें अपने को कभी भी लेकर काम करना चाहिए, बेचकर काम करने की कमोडिटी हल्दी अब यहां से 2023 तक नहीं रहेगी। ऑलराइट, तो यानी यहाँ दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से ये राय आती हुई कि एक बॉटम बनता हुआ यहाँ पर हल्दी में दिख रहा है। जिस तरह की अवेलेबिलिटी है 2023 में यहाँ पर सबसे कम ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आता हुआ देखेंगे तो क्लियरली सपोर्ट उस वजह से भी है। और जो नंबर्स आप दोनों ने ही हमें समझाए हैं उसके हिसाब से क्लियरली यहाँ पर शॉर्टेज बनती हुई नजर आएगी। तो दिसंबर जनवरी में यहाँ पर तेजी हल्दी के भावों में देखने को मिल पाएगी। जैसे कहा गया कि बेच के काम नहीं करना है, इन स्तरों पर अब यहाँ पर खरीदारी की तरफ मुड़ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हार्दिक जी आपका और अंकित जी आप दोनों का ही हमारे साथ समय निकालने के लिए और हल्दी के पूरे फंडामेंटल्स और प्राइस व्यूज आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं और सबसे पहले हमारे साथ अहमदाबाद से अजय फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार अजय, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मैंने गोल्ड 2 लोट बाई किए हैं और सिल्वर का 1 लोट बाई किया है। अजय आपने किन लेवल्स पे खरीदारी की है? 52,200। हाँ जी, 52,200। ओके। सोने में खरीदारी करी है यहाँ पर 2 लॉट्स में 52,200 के लेवल्स पे। नवनीत क्या राय है? हल्की सी गिरावट इन स्तरों से हमने आते हुए देखी है, लेकिन क्या ये अपनी पोजीशन होल्ड करें, क्या एक्सपेक्टेशन है? वेल लगता है लार्जली अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और $1,800 के आसपास गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ रुपये का भी अच्छा सपोर्ट गोल्ड को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 52,550, 52,700 तक के स्तर बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं, तो पोजीशन गोल्ड की इंटैक्ट रख सकते हैं। साथ ही साथ सिल्वर की पोजीशन इसकी काफी डीप इन द मनी और सिल्वर में जो टेक्निकल पैरामीटर्स लग रहा है जो करेक्शन के बाद वापस बाउंस आते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है इस बार ये मोमेंटम 59,500 और इवेंचुअली 61,000 तक भी सिल्वर प्राइसेस को ले जा सकता है। सिल्वर भी होल्ड करने का ही रिकमेंडेशन रहेगा। और कोई अगर नया निवेशक हो जो अभी इन स्तरों पर खरीदना चाहते हो नवनीत, तो क्या ये भी अच्छे स्तर हैं? अजय ने तो जैसे जिन लेवल्स पे खरीदारी करी है उनको मुनाफा दोनों पोजीशंस में है, सोने में तो इन द मनी है ही और चांदी में अच्छा खासा रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन आप बता ही रहे हैं। मनीषा जी, चांदी में हमने देखा है कि लास्ट कुछ महीनों में काफी निवेशकों को डिसअपॉइंट किया है और जब करेक्शन आया तो काफी स्टीप करेक्शन आया, 20% के आसपास का करेक्शन हम टॉप से दिखे। वन साइड रैली होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है फिलहाल के लिए और ये जो है वोलेटिलिटी के साथ में रैली होगी। बाय ऑन डिप्स का ही रिकमेंडेशन है, स्ट्रांगली आप हर डिप पे बाय कर सकते हैं। आपको 65,000 66,000 तक के स्तर अगले 4-6 महीने में मिल सकते हैं, बट डिप जरूर आएंगे। वो अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन चेजिंग द मार्केट। ऑलराइट, यानी कि तेजी की उम्मीद सोने और चांदी दोनों में है, लेकिन डिप्स का इंतजार भी करें, यानी कि एक वॉलेटाइल ट्रेड की एक्सपेक्टेशन यहां पर है, लेकिन बाइंग स्ट्रेटजीज के साथ ही काम करें। और अजय आप तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस होल्ड करें, सोने में आप मुनाफे में हैं और चांदी में जैसे कहा गया यहाँ पे एक टर्न अराउंड ऊपर की तरफ जरूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और अकोला से प्रशांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार प्रशांत, आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं कोकुड़ के बारे में जानना चाहता हूँ। 2690 में मैंने 2 लॉट सेल किए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ 2600 तक कोकुड़ कब तक आएगा? कोकुड़ में 2 लॉट्स में बिकवाली है 2690 के स्तरों से। अनुज क्या राय है और कितना नीचे जा सकते हैं भाव, और प्रशांत जी कहां तक होल्ड करें?
देखिए हमें लगता है कि एक बार 2640 के आसपास तक भाव आ सकते हैं जहां पर ये कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 2600 के और 2550 की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो जोन है जहां से हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है, और रिकवरी हम ऑलरेडी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 30 से 40 रुपए डिप लेता है तो वहां पर ये निकल जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि एक बार कॉटन सीड ऑयल केक में एक अपसाइड मोमेंटम जो कि करीबन 2750 से लेकर 2800 तक आ सकता है, तो वो लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से कॉटन में तेजी देखी है तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी यहाँ पर लोअर लेवल पर डिमांड देखने को मिल सकती है। तो हमारा व्यू है कि अगर 30 से 40 रुपए डिप मिलता है 2640 के आसपास तो वहां पर ही निकल सकते हैं। ऑलराइट, तो एक गिरावट में आप अपनी यहाँ पर पोजीशन वाइंड अप कर लें। 2640 के लेवल्स पर अपनी यहाँ नजर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और एक फेसबुक पे आया हुआ सवाल ले लेते हैं, जो कि दिल्ली से रौनक लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कच्चे तेल में उन्होंने खरीदारी करी है, एक लॉट की 7300 लेवल्स पे इनकी बाइंग है। नवनीत, क्या राय है? तेल भी प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हो रहा है इनके लिए, और मुझे लगता है कि कच्चे तेल में जो करंट मोमेंटम है वो 7500 तक प्राइसेस को कंफर्टेबली ले सकता है। जब तक 7300 या 7270 का भाव नहीं टूटते नीचे में, आप अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखिए एंड आपको करीब 100 से 150 रुपए का मुनाफा यहाँ से भी हो सकता है। ऑलराइट, रौनक अपनी पोजीशंस होल्ड करिए। आप इन द मनी है, 100 रुपया ऊपर आपके लेवल से ऑलरेडी है और यहाँ से भी तेजी की ही उम्मीद फिलहाल। हमारे साथ अब हैदराबाद से प्रकाश फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रकाश, आपका सवाल क्या है? जय जी मैडम, मेरा सवाल ये है मैडम, मेरे पास 50 टन चना है जी। चना वो ख्याल से मेरा 53-54 के खरीदी का है। ओके, तो अभी होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, क्योंकि उसमें डंक भी लग जा रहा कहीं तो देखा मेरा। करेक्ट, ओके। तो अनुज, क्या राय है? इनके पास चना पड़ा हुआ है 50 टन, जैसे ये कह रहे हैं 53-54 के लेवल्स का है। और देखिए दालों के अंदर हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। अगर हम देखें तो हालांकि फ्यूचर्स मार्केट में तो नहीं है, बट स्पॉट मार्केट के अंदर हमने एक छोटी सी रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी है। जो प्राइस नीचे प्रेशर में थे वहाँ से रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि एक बार दालों के अंदर फेस्टिवल सीजन की वजह से और जिस तरीके से काफ़ी बारिश हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं जो होल्डिंग चना है वो यहाँ पर थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। तो एक बाउंस बैक हमें लगता है कि दालों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। इनके जो लेवल्स हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आने वाले एक महीने में मुझे लगता है कि एक अच्छा उछाल जो है चने में और बाकी दालों में देखने को मिल सकता है। तो प्रकाश जी, अगले एक महीने में आपको अपना चना यहाँ पर बेचने लायक भाव यहाँ पर जरूर मिलते हुए नजर आएंगे। अनुज, चने की बात तो यहाँ पर हुई, लेकिन जिस तरह का रन अप हमने तुअर और उड़द में आता हुआ देखा है, आपको लगता है बाकी दालें उसको फॉलो करेंगी? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से मौसम हमने यहाँ पर बदलता हुआ देखा है और काफ़ी बारिश होती हुई देखी है, और साथ में जो फेस्टिवल डिमांड हमने यहाँ पर देखी है उसकी वजह से हमने चना और तुअर में और बाकी दालों में तेजी आते हुए देखी है। उड़द के अंदर भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी है फिजिकल मार्केट में। हमें लगता है कि सभी दालों पर उसका इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो सबसे पहले उड़द और तुअर में ही तेजी देखने को मिलती है और फिर उसके बाद फॉलो ऑन जो तेजी है वो आगे प्राइसेस में देखने को मिलती है। तो ये तेजी और मंदी जो है वो सबसे पहले उड़द और तुअर से स्टार्ट होती है, और जो कि अभी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी जो शॉर्ट टर्म में ये तेजी आई है ये भी कुछ कंटिन्यू रह सकती है। ऑलराइट, वो ओवरऑल दालों के कॉम्प्लेक्स पे व्यू है। और हमारे पास एक व्हाट्सएप आया है, ले लेते हैं, जो कि किशन ने लिखा है सूरत से। कॉपर में निवेश करना चाहते हैं, इंट्राडे मार्केट के बारे में किस तरह की रेंज रह सकती है वो जानना चाहते हैं। नवनीत, इंट्राडे के लिए अगर कॉपर में निवेश करना हो तो किस साइड जाएं? कॉपर में बहुत शार्प बाउंस हमने देखा है, करीब 6900 लेवल से 8200 लेवल्स तक एलएमई पे बाउंस देखा है, और मुझे लगता है कि 15-16% की जो गेन्स है वो थोड़ी सी और स्ट्रेच हो सकती है। 4-5 रुपए गेन्स और देखने मिल सकते हैं, बस बहुत ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेटा पॉइंट जो है वो अभी भी ग्लोबली थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं, और अगले 1-2 दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबली हो सकता है। तो आप फिलहाल के लिए पोजीशन इंटैक्ट रखिए, बट 685 के आसपास मिले तो एग्जिट करना बेहतर रहेगा। ऑलराइट, क्लियरली अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर है, पर 685 आपके टारगेट्स रहने चाहिए अगर आप बाइंग पोजीशन में यहाँ पर हैं तो। एक व्हाट्सएप आया है, ये भी ले लेते हैं। नागपुर से समीर ने लिखा है कि कॉटन के 3 लॉट्स इन्होंने खरीदे हैं, 46,700 की इनकी खरीदारी है। अनुज, क्या करना चाहिए? प्राइसेस तो ऊपर हैं, लेकिन क्या होल्ड करें, क्या मुनाफा और दिखेगा? देखिए मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि एक बार 49,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी अभी इंदा मनी है ये, तो करीबन 48,300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर सकते हैं, 49,000 से लेकर 49,500 तक का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है, जहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, अच्छे लेवल्स पे खरीदारी है, ऑलरेडी इन द मनी, मुनाफा वसूली के बाद भी इन द मनी, और आगे और भी यहाँ पर मुनाफा आप घर ले जा पाएंगे। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया नवनीत, अनुज साथ देने के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।